हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वीएलई सोसाइटी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैनरा बैंक सीएसपी लेने में, बैंक मित्र लेने में कितना खर्च आता है और हमें सैलरी कितनी मिलती है, इसमें कमीशन कितना आता है, और मैं अपना कमीशन भी आपको दिखाऊंगा लाइव प्रूफ के साथ। इसलिए फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कृपया वीडियो को पूरा देखें एंड प्लीज़ स्किप बिल्कुल ना करें एंड मेरे वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। BCA रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है। पहले मैं बताऊंगा इसमें खर्च कितना लग रहा है। वो 590 रुपये तो आपका BC रजिस्ट्रेशन फ़ी हो गया, ठीक है, और प्लस 90 रुपये GST चार्ज है जो रिफंडेबल नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें टोटल 25,590 जाता है। 25,000 रुपये आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट रहेगा, जो इक्विपमेंट दिया जाएगा आपको इंटीग्रा माइक्रो सॉल्यूशन की तरफ से। एंड न्यू इंडिविजुअल सेटलमेंट करेंट अकाउंट ओपन होगा आपका, जिससे आप लेन देन करेंगे। एंड हार्डवेयर, अगला है हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये आपको इंटीग्रल प्रोवाइड कराएगा, एक टैब देगा आपको, एक पिन पैड डिवाइस मिलेगा। पिन पैड डिवाइस से कहते हैं जो स्वाइपिंग मशीन होता है, एंड ब्लूटूथ प्रिंटर देगा विद इनबिल्ट फिंगरप्रिंट डिवाइस। ओके, इसमें अभी टैब में दे रखा है, लिख रखा है कि टैब के साथ मिलता है, लेकिन ये टैब में नहीं रहेगा इनबिल्ट, ये आपके प्रिंटर में फिंगरप्रिंट डिवाइस इनबिल्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट है ब्लूटूथ प्रिंटर। इसी में आपको फिंगरप्रिंट डिवाइस भी साथ में मिलेगा, पिन पैड मिलेगा, जो आप ATM कार्ड के द्वारा कैश विड्रॉल कर पाएंगे। BC पॉइंट स्पेस शाल बी अरेंज्ड बाय BCA। मिनिमम आपका जो शॉप होना चाहिए वो मिनिमम 10 बाय 10 का होना चाहिए। जो आपका जो शॉप होगा वो 10 बाय 10 का होना चाहिए। इससे कम होगा तो आपको BC पॉइंट नहीं दिया जाएगा। एंड अगला है कनेक्टिविटी, है ना। कनेक्टिविटी वो आपका होगा, सिम आपका होगा, फर्नीचर्स वगैरह जो होगा वो सब आपका ही होगा, मतलब BC का होगा। वो बैंक की तरफ से कोई उसका खर्च प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। एंड नेक्स्ट है हमारा फोर्थ है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। जो बिजली का बिल वगैरह आएगा और जो भी खर्च होगा आपका, जो BC सेंटर पर आउटलेट पर आपको जो भी खर्च वगैरह कॉस्टिंग होगा, वो इंटीग्रा ना ही इंटीग्रा देगी आपको, ना ही बैंक देगी, क्योंकि वो सिर्फ आपका खर्च होगा। कैश मैनेजमेंट, आपको इंटीग्रा की तरफ से 25,000 जो आप जमा करते हैं, जो आपने 25,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट ऊपर जमा करी है, ये इसमें से आपको 10,000 रुपये इंटीग्रा आपको आफ्टर एक महीने बाद, एक महीना जब BC पॉइंट आपको हो जाए लिए, उसके एक महीने बाद आपको 10,000 रुपये आपके सेविंग अकाउंट में जमा किया जाएगा, जिसमें कमीशन आता है। और एडिशनल कैश जो होगा, जो आपको एक एक्स्ट्रा इससे कैश, ज़्यादा कैश की ज़रूरत पड़ेगी, वो आपको खुद अरेंज करनी पड़ेगी। और इसकी एग्ज़िट पॉलिसी है, आपको एग्ज़िट करने के लिए ना डिवाइसेस वगैरह जो प्रोवाइड की गई वो वापसी करनी होगी। कोई डिफेक्ट आता है अगर टैब में या प्रिंटर में, किसी कोई भी डिफेक्ट आता है, टूटता है, कुछ भी फॉल्ट होता है, तो उसका पैसा काट के आपको रिफंड किया जाएगा। जो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है 25,000, उसमें से काट के वापसी किया जाएगा। और जो 10,000 रुपये आपको दिया गया है कैनरा इंटीग्रा माइक्रो फाइनेंस की तरफ से, ये 10,000 आपको पहले जमा करना होगा एग्जिट के टाइम में, फिर आपको टोटल 25,000 रिफंड किया जाएगा, अगर जो आपके डिवाइसेस में कोई फॉल्ट नहीं आया होगा तो। और फॉल्ट आया होगा तो उसे मतलब फॉल्ट के जो पैसे होंगे लेना होगा, टैब वगैरह जो दिया जाएगा आपको। जैसे सपोज करिए आपका स्क्रीन टूट गया उसका, तो उसका पैसा काट के आपको रिफंड किया जाएगा, ना कि पूरा 25,000। ओके,
अब आइए कमीशन की तरफ चलते हैं। ये हो गया हमारा कमीशन स्ट्रक्चर, ठीक है। जो हमें कमीशन मिलेगी, सैलरी मिलेगी, वो सब चीज़ इसमें दिखाया गया है 1 बाय 1। 100 से 200 ट्रांजेक्शन तक अगर आप एक मंथ में करते हैं, सिंगल मंथ में, तो आपको 2000 रुपये पर मंथ मिलेगा बैंक की तरफ से। और आप 200 से प्लस कितना भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो कम से कम 200 होना चाहिए मिनिमम इसमें, तो 4000 रुपये आपको दिया जाएगा उसके लिए मंथली। सेविंग अकाउंट पे 16 रुपये कमीशन है, और वो साथ में ही आप इसके रुपए कार्ड भी अप्लाई करते हैं तो आपको 12 रुपये प्लस हो जाएगा। 16 और 12 रुपये 26, और ये 10 28 रुपये टोटल कमीशन मिलेगा। अगर जो आप किसी अन्य कैनरा बैंक के कस्टमर का रुपए कार्ड जारी करते हैं, अप्लाई करते हैं मतलब, तो आपको इस पर 4 रुपये कमीशन दिया जाएगा। और अगला है रिक्यूरिंग डिपॉजिट, है ना, जिसे आरडी डिपॉजिट कहते हैं। किसी का अकाउंट में वो आपने आरडी अकाउंट ओपन करा या चालू करा तो उस पर 4 रुपये कमीशन दिया जाएगा। किसी कस्टमर का आप जैसे कि एफडी कर देते हैं, ठीक है ना, तो एफडी पे भी बैंक आपको 4 रुपये कमीशन देगा। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जो देखने में आसानी होगा। और अदर बैंक, अदर ब्रांचेस में कैनरा बैंक के ही किसी और अदर ब्रांच में आप करते हैं, जैसे मनी ट्रांसफ़र करते हैं, बैलेंस इंक्वायरी करते हैं और स्टेटमेंट वगैरह निकालते हैं उसका, तो उसका कोई कमीशन नहीं है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पे 80 पैसा है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पे 24 रुपये है, अटल पेंशन योजना पे 40 रुपये है कमीशन आपका। बीमा आधार पर भी स्टार्ट नहीं हुआ तो इसको छोड़ देते हैं। आइए अब कैश हैंडलिंग चार्जेस देखते हैं। वेरिएबल चार्जेस जो है हमारा 0.16% इसमें कमीशन मिलता है, जितना हम ट्रांजेक्शन करेंगे उसके हिसाब से। ये सैम्पल कैलकुलेशन देख लेते हैं हम। ये हमारा अगर जो मान लीजिए कस्टमर का हमने 1000 रुपये का कैश विड्रॉल किया, ठीक है ना, कोई कस्टमर हमारे पास आता है, हमने 1000 रुपये का उसका कैश विड्रॉल किया, तो उसमें हमें 1 रुपये 56 पैसा कमीशन मिलता है, ठीक है, समझ में। ये मान लीजिए 5000 रुपये हमने उसका विड्रॉल करा कस्टमर का AEPS के द्वारा, आधार के द्वारा, तो उसमें 7 रुपये 80 पैसे कमीशन मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से हमने अगर जो पूरे दिन में लगभग 1 लाख रुपए का, तो समझ लीजिए 1 लाख रुपए का हमने ट्रांजेक्शन करा, कैश विड्रॉल या डिपॉजिट करा, तो उसमें हमें 156 रुपये मिलेगा। इसी तरीके से ये कैलकुलेशन, और प्लस हमें सैलरी तो मिलनी है, ये नहीं कि सैलरी नहीं मिल रही, सैलरी भी मिलनी है। जो 2100 से 200 ट्रांजेक्शन पे 2000 है और 200 प्लस ट्रांजेक्शन पे 4000 रुपये है, उस पर प्लस करके हमें ये कमीशन दिया जाता है, ठीक है ना। और ये हमारा फिक्स चार्जेस के बारे में जो नोटिफिकेशन है, मतलब एक रूल्स है कि ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ 200 ट्रांजेक्शन एक ही कस्टमर के कर दिए या 2 कस्टमर 10 कस्टमर के ही आपने 200 ट्रांजेक्शन मार दिए, ऐसा नहीं है। इस पे कुछ रूल्स है ना। BC को कम से कम 4 घंटे, ऑल वर्किंग डेज में 4 घंटे लॉगिन रहना है, काम करना है मतलब, है ना। और महीने में कम से कम 10 दिन तो लॉगिन रहना है, काम करना ही होगा, जब भी आपको फिक्स चार्जेस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन काम करा और आपको फिक्स चार्ज मिल गया, सैलरी मिल गई, ऐसा नहीं होना है। 10 दिन कम से कम आपको काम करना है और कम से कम दिन में 4 घंटे तो करने ही होंगे काम। आगे देखते हैं, ये दिखाइए, देखिए सेकंड पे है, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल बी इनएलिजिबल फॉर कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल चार्जेस। मतलब कैलकुलेशन जो होगा आपका 200 ट्रांजेक्शन जो कैलकुलेशन होना है, उसके लिए ये नहीं है कि मतलब कितने का भी 10 रुपये का भी आपने ट्रांजेक्शन कर दिया तो वो काउंट हो जाएगा, वो काउंट नहीं होना। ये देखिए यहाँ पे दे रखा है, ए में है ट्रांजेक्शन विद अमाउंट लेस देन ₹50, 50 रुपये से कम का अगर जो आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो गिनती में ही नहीं आएगा, वो ट्रांजेक्शन मान्य नहीं होगा,
वो 200 ट्रांजेक्शन वाले लिस्ट में नहीं आएगा, शो करेगा। आपके ट्रांजेक्शन तो शो करेगा लेकिन 200 वाले ट्रांजेक्शन में शो नहीं करेगा। और एक ही कस्टमर का 2 ट्रांजेक्शन आपने कर दिया, जैसे 10,000 निकलवाना है वो आपने 5,000 करके निकाल दिया 2 बार, 2 ट्रांजेक्शन। ऐसा नहीं है, जब 20,000 रुपये की लिमिट है दिन में, तो आप 10,000 रुपये एक बार में निकालेंगे कस्टमर का, फिर दूसरा ट्रांजेक्शन आप 10,000 का करेंगे तो 2 ट्रांजेक्शन काउंट होगा। ना कि आपने 5,000 आया तो 2,500 रुपये निकाल दिया आपने, ऐसा नहीं है। आपको पूरे 10,000 निकालने के बाद, जब उसके बाद 2,000 या 3,000 4,000 जो भी निकालते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे, तब वो काउंट होता है 2 ट्रांजेक्शन में। एक महीने में 10 ट्रांजेक्शन से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं आप। अगर जो जैसे आपने एक कस्टमर आया आपके पास, उसका महीने में 2 कर दिया, 4 कर दिया, 8 कर दिया, 10 से ज़्यादा आप करते हैं तो उसका कोई भी काउंटिंग नहीं होगा आपके 200 ट्रांजेक्शन्स में। और आप बीसी खुद के अकाउंट में भी अगर जो ट्रांजेक्शन करता है तो वो काउंटिंग में नहीं होता, गिनती में नहीं आएगा वो। और बीसी आपने अपने अकाउंट में जो भी लेन देन करा उसका कोई काउंटिंग नहीं हुआ 200 ट्रांजेक्शन वाले लिस्ट में जो मंथली सैलरी है। आइए देखते हैं अब मेरा कमीशन, कि मैं आपको दिखाता हूँ। इस महीने जून का कमीशन आया मेरा इस महीने 23 तारीख में, ठीक है ना। ये देखिए 4,000 रुपये मंथली सैलरी है, और बाकी ऊपर से ट्रांजेक्शन का जो 0.16 जो कमीशन है वो आया है। ये देख लिए फ्रेंड्स। अगर जो कोई इसमें आपको फ्रेंड्स इसमें जो भी कुछ दिखाया मैंने रियल है ना, और आप मेरे स्टेटमेंट में तो देख ही चुके हैं, इससे तो आपको यकीन आ गया होगा। और आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो उसे लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।